सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाता है। सावन का महीना चल रहा है, रुद्राभिषेक सब करवाते हैं। रुद्राभिषेक करवाने से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको ये भी बताऊंगी। रुद्राभिषेक क्यों कराया जाता है, क्या उसका महत्व है। अगर आप घर में नहीं करा सकते हैं, आप हमारे रुद्राभिषेक में सम्मिलित हो जाइए, आपको उससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। रुद्राभिषेक में ये सब सामग्री का इस्तेमाल होता है और रुद्राभिषेक बहुत ही उत्तम अभिषेक है। तो चलिए आइए जानते हैं कि रुद्राभिषेक क्या है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अभिषेक एक धार्मिक अनुष्ठान है जो विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर मंदिरों में किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे अपने घरों में भी करते हैं। अभिषेक का अर्थ है किसी मूर्ति या प्रतीक पर पानी, दूध, शहद, घी, अन्य पवित्र द्रव्यों से स्नान कराना। चलिए जानते हैं कि अभिषेक क्यों किया जाता है। अभिषेक करने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल है देवताओं को प्रसन्न करना, शुद्धिकरण, कामना पूर्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, शत्रुओं पर विजय, आध्यात्मिक उन्नति, पारिवारिक सुख, मोक्ष की प्राप्ति। चलिए जानते हैं रुद्राभिषेक कितने दिन का होता है। रुद्राभिषेक आमतौर पर एक दिन का अनुष्ठान होता है, लेकिन इसे 3 से 5 दिन तक भी किया जा सकता है। आइए ये भी जान लेते हैं कि इसका समय क्या है। रुद्राभिषेक में आमतौर पर 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन यह अनुष्ठान की जटिलता और मंत्रों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकता है। इसीलिए रुद्राभिषेक की अवधि भक्त की इच्छा और सुविधा पर निर्भर करती है। चलिए आपको पंचामृत रुद्राभिषेक के कुछ फायदे बता देती हूँ, जो अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। पंचामृत रुद्राभिषेक से आध्यात्मिक शुद्धि होती है। पंचामृत रुद्राभिषेक करने से पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। पंचामृत रुद्राभिषेक से धन समृद्धि बढ़ती है। नियमित पंचामृत रुद्राभिषेक से धन समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। रोगों से मुक्ति मिलती है। घी से अभिषेक करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और रोगों से मुक्ति मिलती है। पंचामृत रुद्राभिषेक से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। निसंतान दंपति के लिए दही से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मनोकामना पूर्ति भी होती है। सच्चे मन से पंचामृत अभिषेक करने से भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। पंचामृत में उपयोग होने वाली सामग्री शुभ ऊर्जा प्रदान करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। पंचामृत रुद्राभिषेक से मानसिक शांति भी मिलती है। पंचामृत अभिषेक से लोभ, मोह, अहंकार जैसे पंच विकारों का नाश भी होता है और मन शांत होता है। तो अभिषेक एक ऐसा साधन है जिससे देवता भी प्रसन्न होंगे, हमारी शुद्धिकरण भी होगी और हमारे मन और तन को शुद्धि और शांति भी मिलेगी। यह आमतौर पर देवताओं और मूर्तियों को जल, दूध और अन्य पवित्र तरल पदार्थों से जो स्नान कराया जाता है, इसका उद्देश्य अभिषेक का यही होता है कि देवताओं को प्रसन्न करना और आशीर्वाद प्राप्त करना और भक्तों के जीवन को शुद्ध करना है। इसीलिए इस अभिषेक को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए उसकी खास तिथि भी होती है, क्योंकि भगवान शिव का वास अलग अलग तिथियों पर अलग अलग जगह होता है। इसीलिए तिथि के अनुसार ही भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, वरना व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप किसी बड़े पंडित ज्योतिष से पूछकर ही इस काम को किया कीजिए। आइए जानते हैं कि रुद्राभिषेक घर में कराना चाहिए या नहीं। रुद्राभिषेक वैसे तो मंदिरों में किए जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश भक्त को घर में करना पड़ता है। किसी अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण तो हम घर में करा सकते हैं। रुद्राभिषेक कराने से घर के सारे ग्रह क्लेश, दुख, दरिद्रता दूर हो जाती है। सावन में रुद्राभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि रुद्राभिषेक का सीधा संबंध भगवान शिव से है। उन्हें रुद्र अवतार भी माना जाता है। रुद्राभिषेक के लिए कोई शुल्क नहीं होता। पूजा समाप्त होने के उपरांत भक्तों को जितनी श्रद्धा हो वो चढ़ा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। आइए आपको रुद्राभिषेक की और बातें बता देती हूँ कि रुद्राभिषेक का फल कब मिलता है। रुद्राभिषेक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को
चतुर्थी को, पंचमी को, अष्टमी को, एकादशी को, द्वादशी को, अमावस्या तिथियां को, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, पंचमी को, षष्ठी को, नवमी को, द्वादशी को, त्रयोदशी की तिथियों में अभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होता है। हमारे यहाँ पंडित जी ने 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया है और इसमें गन्ने के रस से, गिलोय के रस से और फलों के रस से अभिषेक किया जा रहा है। गन्ने के रस से बहुत फायदा होता है, लेकिन आप जब भी अभिषेक करवाएं तो पंडित जी की सलाह लेकर ही करवाएं। और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, घर में सुख शांति के लिए अभिषेक करवाते रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें। मैं आपको और भी रोचक जानकारियाँ देती रहूँगी, जिससे हमें बहुत लाभ होगा और हमारे ऊपर शिव की कृपा बनी रहेगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आप रुद्राभिषेक का आनंद लीजिए। ओम महंतम देवम तर्पयामि, ओम भवस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि, ओम सर्वस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि, ओम ईशान देवस्य पत्नीं तर्पयामि, ओम पशुपति देवस्य पत्नीं तर्पयामि, ओम रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि, ओम भीमस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि, ओम महतो देवस्य सपत्निकां तर्पयामि। यहाँ पर 108 बेलपत्र चढ़ाई जा रही है, जो शिव का प्रिय बेलपत्र होता है। ये जब तक ना चढ़े तो कोई भी पूजा और अभिषेक अधूरा माना जाता है। तो चंदन लगा के इसको शिव पर चढ़ाया जा रहा है। ये जो पत्ता है ये आक का पत्ता है, मतलब आंकड़े का पत्ता भी कहते हैं इसे। इसमें श्री राम लिखेंगे चंदन से और बहुत ही मनोरम था ये दृश्य कि राम नाम लिख के हम शिव को चढ़ा रहे हैं। बहुत ही आनंद आया। चलत कुंडलंबो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रबोधादिवासं न जानामि योगं जपन्नेव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। गुरु भवानी शंकर भगवान की जय। श्रेष्ठ पितृदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमो नमः। निम्बतिवेदनं मा उर्वारुकं वन्दनात् मृत्युर्मुक्षि। सर्व कष्ट हरो भवा, सर्व दुःख हरो भवा, सर्व दारिद्र्य हरो भवः। मंगल मृदंग वाजयते शिव मृदंग